हेलो स्टूडेंट, आइए आज हम इस नए वीडियो में पढ़ेंगे फ्यूचर परफेक्ट टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अभी तक हम फ्यूचर परफेक्ट का अफर्मेटिव और नेगेटिव सेंटेंस पढ़ चुके हैं, तो अब हम फ्यूचर परफेक्ट का फर्स्ट इंट्रोगेटिव सेंटेंस और सेकंड इंट्रोगेटिव सेंटेंस पढ़ेंगे। आज हम स्टडी करेंगे कैसे इसको ट्रांसलेट किया जाता है। तो आइए मैं यहाँ पे फ्यूचर परफेक्ट टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस का रूल यहाँ पे नोट कर दिया हूँ। तो सबसे पहले इसका रूल क्या है? रूल है फर्स्ट इंट्रोगेटिव सेंटेंस का। इसमें फर्स्ट इंट्रोगेटिव सेकंड इंट्रोगेटिव दो होते हैं। तो फर्स्ट इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या होती है? फर्स्ट इंट्रोगेटिव सेंटेंस हिंदी में क्या से शुरू होता है, जैसे क्या वह अपना काम कर चुका होगा। जैसे कि पहले आप पढ़ चुके हैं फर्स्ट इंट्रोगेटिव सेंटेंस, तो ठीक उसी प्रकार से होगा। ठीक, तो फर्स्ट इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या से शुरू होता है और क्या की अंग्रेजी हेल्पिंग वर्ब होती है। ठीक, तो सबसे पहले क्या होगा? हेल्पिंग वर्ब विल या शैल है, इसमें प्लस सब्जेक्ट होगा, प्लस नॉट हो तो लिखिएगा, नहीं तो छोड़ देते हैं। उसके बाद नेक्स्ट होगा हैव, वर्ब की थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट होगा, बिफोर होगा, प्लस सब्जेक्ट होगा, प्लस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होगा, प्लस लास्ट में क्वेश्चन मार्क होगा। तो आइए हम ये रूल जानने के बाद आइए हम सीधे अब एग्जाम्पल देखते हैं। मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल लिखा हुआ है, तो आइए अब हम इसको ट्रांसलेट करते हैं। कैसे इसको ट्रांसलेट करते हैं? बहुत आसान तरीके से। तो आइए देखते हैं। ठीक, तो कैसे ट्रांसलेट करेंगे? राम, क्या राम के खाना खाने से पहले मोहन आ चुका होगा। देखिए पहचान वही है, जिस हिंदी वाक्य के अंत में चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे आदि शब्द आता है, उसे फ्यूचर परफेक्ट टेंस कहते हैं। तो आइए रूल वही है, एकदम वही। तो इस क्या को हम यहाँ लगा देंगे। जैसे क्या क्या करेंगे? क्या मोहन आ चुका होगा, मतलब क्या राम की खाना खाने से पहले मोहन आ चुका होगा। तो रूल पे जाएंगे हम, ये सेंटेंस नहीं देखेंगे। राम के आने से पहले मोहन खाना खा चुका होगा, तो हम सबसे पहले ये रूल को देखेंगे। सर रूल क्या होगा हमारा? ये हेल्पिंग वर्ब है। तो हम यहाँ के इस मोहन के सब्जेक्ट के अनुसार, मोहन जो यहाँ पहले के बाद सब्जेक्ट होगा, उस सब्जेक्ट के अनुसार यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब रखेंगे। ठीक, तो मोहन है तो मोहन के लिए विल लगता है, तो हम यहाँ पे विल नोट करते हैं। विल हो गया, प्लस सब्जेक्ट है मोहन, मोहन रखेंगे। विल मोहन आ चुका होगा, तो विल मोहन नॉट नहीं है, इसमें नॉट छोड़ देंगे। विल हैव मोहन, विल मोहन हैव हो गया कम, आ चुका होगा। ये सेंटेंस आपका शुरू हो गया। क्या मोहन आ चुका होगा, मोहन आ चुका होगा। ठीक है, क्या राम के खाना खाने से पहले मोहन आ चुका होगा। देखिए सेंटेंस, ये क्या होगा? मोहन के लिए आया है, न कि राम के लिए आया है। तो क्या मोहन खा चुका होगा, तो विल मोहन हैव कम, मतलब आ चुका होगा। विल मोहन हैव कम। अब यहाँ पे हम बिफोर लिखेंगे। बिफोर रूल वही है, से एकदम सेम वही है, बस क्या है, आपको सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब लगा देना है, बाद में सब्जेक्ट रखना है। ठीक, तो विल मोहन हैव कम बिफोर। अब यहाँ पे राम लिखेंगे। राम, राम हो गया। अब राम के खाना खाने से पहले, तो राम प्रेजेंट, राम सिंगुलर नंबर है, तो इसके साथ यस या यस का प्रयोग होता है। तो राम ईट्स, ईट हो गया, ये ईट्स फूड। ये सेंटेंस हो गया कि लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तो विल मोहन हैव कम बिफोर राम ईट्स फूड। राम के खाना खाने से पहले या भोजन करने से पहले क्या मोहन आ चुका होगा। तो मेरे ख्याल से ये सेंटेंस आपको समझ में आया होगा। दूसरा सेंटेंस अब हम देखते हैं। तो आइए अब हम दूसरा सेंटेंस देखते हैं। क्या उसके पतंग उड़ाने से पहले हम क्रिकेट खेल चुके होंगे, यानी कि क्या हम क्रिकेट खेल चुके होंगे उसके पतंग उड़ाने से पहले। तो आइए हम इसको ट्रांसलेट कर लेते हैं। सबसे पहले हम है, तो हम पहले के बाद वाला शब्द उठाते हैं। तो हम, ये काम पहले पूरा कंप्लीट हुआ है, हम क्रिकेट खेल चुके होंगे, चुका चुकी वाला शब्द सेंटेंस पहले करते हैं। उसके बाद में जो नाने नहीं दिखा था उसको, जैसे उड़ाने, आने, जाने, ये वाला। तो सबसे पहले हम आया है, तो हम के साथ क्या लगेगा? सेल लगता है। तो सेल हमने यहाँ पे लिख दिया, नोट कर दिया। सेल वी, सेल वी, हम क्रिकेट खेल चुके होंगे। सेल वी अकॉर्डिंग टू रूल, सेल लिख दिया, सब्जेक्ट लिख दिया, नॉट है नहीं छोड़ देंगे, हैव लिखिए। हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, खेल चुके होंगे। तो क्या होगा? खेलने का क्या होता है? प्लेड, प्ले प्लेड प्लेड। खेल चुके होंगे, क्या खेल चुके होंगे? क्रिकेट,
क्रिकेट खेल चुके होंगे। ये सेंटेंस आपका कंप्लीट हुआ। अब उसके बाद हम लिखेंगे यहाँ पे बिफोर। बिफोर मतलब पहले। तो पहले लिखने के बाद हम तुरंत यहाँ स्टार्टिंग में आ जाएंगे। क्या की अंग्रेजी हो गई है उसके। उसके का मतलब क्या होता है? ही। उसके पतंग उड़ाने से पहले, तो ही फ्लाई, ये फ्लाई हो गया। तो कहा जाता है कि जब एफ लास्ट में वाई हो और वाई से पहले कोई वॉवेल होता है तो वहां पर हम वाई को हटाकर आई एस लगाते हैं, ठीक। लेकिन प्लूरल बनाने के लिए, लेकिन हम यहाँ पे क्या करेंगे? फ्लाइज। यहाँ पे आई के वाई के पहले एल है तो यहाँ हम इसमें केवल इसमें एस जोड़ देंगे। तो ही फ्लाइज क्या उड़ाता है? पतंग। ही फ्लाइज काइट। यहाँ पे लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। तो हो गया शैल वी हैव प्लेड क्रिकेट बिफोर ही फ्लाइज काइट। तो ये सेंटेंस मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा। तो अब हम चलते हैं सेकेंड इंट्रोगेटिव सेंटेंस पढ़ते हैं। तो सबसे पहले अब हम उसका रूल देख लेते हैं। तो आइए अब हम देखते हैं सेकेंड इंट्रोगेटिव सेंटेंस का रूल क्या है। ये हो गया हमारा सेकेंड इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो इसका रूल होगा, सबसे पहले क्या लिखेंगे हम? सबसे पहले हम लिखेंगे क्वेश्चन वर्ड। देखिए क्यू से क्वेश्चन होता है, तो क्वेश्चन वर्ड क्या होता है? आपकी डब्ल्यू की फैमिली। डब्ल्यू की फैमिली क्या होती है? जो डब्ल्यू से शुरू होते हैं, जैसे वाई, व्हाट, वेयर, हाउ, हाउ मेनी, हाउ मच, ठीक है। तो वेयर, विच, ये सब क्या है? ये सब आपके क्वेश्चन वर्ड हैं। तो क्वेश्चन वर्ड होगा प्लस हेल्पिंग वर्ब होगा, विल सेल, सब्जेक्ट होगा, नॉट होगा, हैव होगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म होगी, ऑब्जेक्ट होगा, बिफोर हो गया, सब्जेक्ट होगा, प्लस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होगा, लास्ट में क्वेश्चन मार्क होगा। तो आइए हम सेंटेंस को देखते हैं, तब उसके बाद हम अच्छे से समझ जाएंगे कि इसको कैसे ट्रांसलेट किया जाता है सेकेंड इंट्रोगेटिव सेंटेंस को। तो आइए देखते हैं इसके बीच में क्या होगा। सेकेंड इंट्रोगेटिव सेंटेंस की पहचान कैसे करेंगे? इसके बीच में, लास्ट में तो क्वेश्चन मार्क लगा ही रहता है, बीच में क्या, क से शुरू होने वाला शब्द होगा, क से। जैसे क्या, कब, कौन, कैसे, कहाँ, कितने, ठीक है, किसको। तो देखिए कहाँ पे लिखा है? कौन, ये रहा कौन है। तो देखिए ये सेकेंड इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। तो तुम्हारे आने से पहले, पहले हो गया कौन खाना खा चुका होगा। देखिए इस सेंटेंस में ये कौन वाला आया है, तो सबसे पहले क्या लिखेंगे हम? हु। अकॉर्डिंग टू रूल क्वेश्चन वर्ड, तो यहाँ पे क्या होगा? हु हो गया। हु, जब हु आता है, कौन आता है, तो उसको हम प्रेजेंट मतलब अफर्मेटिव सेंटेंस की तरह चेंज करते हैं। तो हु के बाद क्या लिखेंगे? जैसे ये क्वेश्चन वर्ड का काम भी करेगा। अब हेल्पिंग वर्ब, हु के साथ क्या लगेगा? विल लगेगा। हु विल खाना खा चुका होगा, हु विल हैव ईटेन, हु विल हैव ईटेन फूड, खाना कौन खा चुका होगा। अब यहाँ पे हो गया कौन खाना खा चुका होगा, तो हु विल हैव ईटेन फूड बिफोर लगाते हैं। बिफोर के बाद हम यहाँ स्टार्टिंग में आ जाएंगे, तुम्हारे आने से पहले। तो तुम्हारे यहाँ लिखा है पासिव केस, लेकिन ये पासिव केस नहीं है, ये नॉमिनेटिव केस है। बिफोर यू कम, ये लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा दिए। तो ये मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा। तो अब हम दूसरा सेंटेंस देखते हैं। चलिए तो दूसरा सेंटेंस हम देखते हैं। मेरे खाना बनाने से पहले वह कहाँ जा चुका होगा। तो ये सेंटेंस देखिए, मेरे खाना बनाने से पहले वह कहाँ जा चुका होगा। तो आइए देखिए इस सेंटेंस को कैसे ट्रांसलेट करते हैं। मेरे खाना खाने से पहले, पहले को छोड़ देंगे। देखिए इसमें पहले और बाद दो होता है। अभी मैं आपको पहले वाला सेंटेंस बता रहा हूँ, इसके बाद मैं अफर्मेटिव, निगेटिव, इंट्रोगेटिव, सेकंड इंट्रोगेटिव का बाद वाला सेंटेंस पढ़ाऊंगा, इसलिए ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो, इसलिए मैं आपको अब ये पहले वाला सेंटेंस बता रहा हूँ। देखिए इसमें पहले और बाद दोनों होता है। तो मेरे खाना खाने से पहले वह कहाँ जा चुका होगा, तो इस सेंटेंस को हम सबसे पहले ट्रांसलेट करते हैं। तो वह कहाँ जा चुका होगा, आप जानते होंगे अकॉर्डिंग टू रूल, कहाँ, वेयर, क्वेश्चन वर्ड हो गया वेयर। अब देखेंगे सब्जेक्ट क्या है, ही है, वह है, तो इसके साथ विल का प्रयोग होता है। वेयर विल, अब ही है, वेयर विल ही हैव, नॉट नहीं है छोड़ देंगे, हैव हो गया थर्ड फॉर्म, जा चुका होगा तो गॉन, गॉन हो गया। अब इसके पहले बाद हम बिफोर का प्रयोग करेंगे। ये हमने बिफोर का प्रयोग कर दिया, बिफोर पहले हो गया। अब लास्ट में यहाँ स्टार्टिंग में आ जाएंगे, इन द बिगिनिंग ऑफ सेंटेंस, मेरे खाना खाने से पहले। तो आई ईट
फूड। तो मेरे ख्याल से ये सेंटेंस आपको समझ में आ गया होगा, बहुत अच्छे तरीके से आपको समझ में आया होगा। और कोई अगर आपको कन्फ्यूज़न हो रही है, किसी तरीके की भी कन्फ्यूजन हो रही है, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए और मैं आपको अगले वीडियो में उसका सॉल्व बताऊंगा, उसका तरीका बताऊंगा कि आपको क्या कन्फ्यूजन है, उस कन्फ्यूजन को मैं सॉल्व करने की कोशिश करूंगा और 100% मैं प्रयास करूंगा कि मैं आपकी समस्या का समाधान कर दूं। तो आप अच्छे तरीके से इसको समझिए, पढ़िए ध्यान से। कोई भी इम्पॉसिबल नहीं, हर चीज़, कोई भी चीज़ हो, हार्ड है तो आप उसे इजी कर सकते हैं, इम्पॉसिबल है तो आप उसे पॉसिबल कर सकते हैं, लेकिन बाय माइंड, वॉइस एंड एक्शन आपको काम करना पड़ेगा। तो इस वीडियो के लिए देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। तो चलते हैं, अगले वीडियो में फिर से मिलेंगे। थैंक यू।